हर हर महादेव दोस्तों। हमारे लव लॉजी टिप्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको व्रत विधि उपाय नाग पंचमी के पर्व बड़े ही धूमधाम से सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे नाग पंचमी की पूजा हम घर पर सरल विधि से कैसे करें। तो इस पूजा को घर के किसी भी पवित्र स्थान में कर सकते हैं। घर की साफ सफाई कर ले, सवेरे उठकर और हो सके तो सफेद या तो फिर लाइट कलर का कोई ड्रेस पहने। आप नाग देवता को दूध में स्नान करेंगे तो दूध बाहर नहीं आना चाहिए। इसके बाद कि हमने आटा ले लिया, जो बिना नमक के आटा गुनना है, आप एक नाग नागिन की जुड़ा बना सकते हैं। यानी कि 2 नाग नागिन बना सकते हैं, या 5 नाग नागिन बना सकते हैं, या 7 बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कम से कम आपको 2 जरूर बनानी चाहिए। इन जोड़े के इस दिन पूजा की जाती है। तो मैंने यहाँ पे 5 नाग नागिन बनाया है। और कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छा बनाना आता है। आपको जैसे भी आता है आप उस तरह से बना सकते। आप चाहे तो मिट्टी का बना सकते हैं, या आपके पास अगर भगवान शिव जी की सीलिंग है, उसमें सांप है, तो आप उस नाग देवता का वासुकी नाग कभी आज के दिन पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास नाग नागिन बना लिया है, प्लेट के ऊपर रखा है। और इसके बाद सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। भगवान शिव जी के नाम लेते हुए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। भगवान शिव जी को नाग बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव जी के दूसरा नाम है भुजंग भूषण, यानी कि नाग देवता, जिनका अलंकार है वही है हमारे महादेव। तो महादेव को नाग देवता बहुत प्रिय होते हैं। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित होने के बाद हम नाग देवता को कच्चे दूध से स्नान करेंगे। दूध उबला हुआ गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। स्नान होने के बाद हम मां नाग देवता को चंदन और ओपन करेंगे। चंदन का पेड़ भगवान नाग देवता को बहुत ज्यादा प्रिय है। सुगंधि उनको बहुत प्रिय है, इसीलिए आज के दिन सुगंधित फूल, चंदन, धूप इत्यादि नाग देवता को अर्पण किया जाता है। उनको ये सब चीजें चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर दिखे, मैंने पहले चंदन और पर क्या, उसके बाद हल्दी कुमकुम अक्षत चावल इटालिया और अर्पण करें। नाग देवता को आज के दिन पूजन करने से और आज के दिन नाग नागिन के जोड़ा चांदी या तांबे का बनाकर किसी शिवाला में दान करने से आपको जो काल सर्प दोष है वह काफी हद तक कम हो जाता है, या बिल्कुल अगर कम दोष है तो वो खत्म भी हो सकता है। इसके बाद हम आप देवता को वस्त्र चढ़ाएंगे, और आप चाहे तो 5 अलग अलग प्रकार के चढ़ा सकें। मैंने यहाँ पर एक ही कलावा चढ़ा दिया है। अक्सर जब और ओपन करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि अक्सर बिना टूटा हुआ चावल को कहते हैं। टूटा हुआ चावल कभी भी किसी भी भगवान को कभी भी कोई भी पूजा में यूज नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद नाग देवता को फूल चढ़ाया जाता है। तो देखिए, सफेद फूल अगर आप लोगों को मिल जाता है तो आप सफेद फूल जरूर चढ़ाना। इसके अलावा जो भी सुगंधित फूल आपको मिलता है वो सारे सुगंधित फूल चढ़ाना। आप चाहे तो इत्र चढ़ा सकते हैं, चंदन चढ़ा सकते हैं, यानी कि खुशबू, जो नाग देवता को बहुत प्रिय होते हैं। तो जो भी चीजें हैं खुशबू और जो देते हैं हमें, जो महकने वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें इस दिन भगवान को चढ़ाया जाता है। इसके बाद हम नाग देवता को भोग लगाएंगे। तरी के दूध का भोग कंपलसरी होता है, कालवा चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी मीठा भोग चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर मैंने गुड़ चढ़ाया। आप चाहे तो उसे जलेबी भी, मतलब मीठी चीज की कोई भी भगवान को चढ़ाया जाता है। इस भूल को ग्रहण नहीं किया जाता है, ध्यान रखें इस बात का। और इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो इसके लिए एक लोटा हम जल ले लेंगे, हाथ में फूल लेंगे, सीधी हाथ में, और का खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुनाया जाता है। तो इसके बाद नाग पंचमी की व्रत कथा सुन लेंगे। व्रत कथा में आप लोगों को अलग से सुना देंगे, आप वहां ले जाकर जरूर सुन लीजिएगा। व्रत कथा सुनने के बाद चौकी वहीं छोड़ दीजिए, और जब तक दिया प्रचलित है, जो प्रचलित है, तब तक आपको इस चौकी को हटाना नहीं है। थोड़ी बात दक्षिणा हम चढ़ाएंगे जरूर, क्योंकि पूजा में जो भी कमी रह गया है उसको पूरा करने के लिए हमें दक्षिणा चढ़ाना चाहिए।
जब पूजा होने के बाद लास्ट में हमें आरती करनी है, तो आप चाहे तो 5 बार या 7 बार क्लॉकवाइज आरती को घुमाइए, तो इसे नाग देवता की आरती हो जाएगी। आप चाहे तो कपूर का कर सकते हैं या जो दीपक प्रज्वलित किया है उससे भी कर सकते हैं। पूजा होने के बाद जब दीपक शांत हो जाएगा, तो दीपक को धोकर दोबारा यूज कर सकते हैं। एक लोटा जल जो हमें लिया था, यह सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। यह पूजा सुबह सुबह ही किया जाता है, ध्यान रखें। और जो नाग हमने बनाया था, ये किसी जलाशय में विसर्जन करना होता है। फूलों को अब खाद बना सकते हैं। भोग प्रसाद को ग्रहण नहीं करनी है। इस भोग प्रसाद को किसी जलाशय, जंगल या इस तरह से कच्ची मिट्टी की जगह पर छोड़ना होता है, जहां पर नाग या कोई भी नजरिया या कोई दूसरी जानवर इसको खा सके। इस भोग प्रसाद को न घर पर ग्रहण करता है, न किसी और को दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।